सर जैसे कि कल एजीएम होने वाली है बैंक की, इसमें क्या होता है सर और ये किस लिए आयोजित की जाती है? कल 24/3/2021 को बैंक की सामान्य निकाय की बैठक है। बैंक के सामान्य निकाय में जितने हमारे डेलीगेट होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित समितियों से आते हैं बैंक के लिए, करीब उनकी संख्या 1300 के आसपास है। और उसके अलावा फिर और सहकारी बंधु और जितने सहकारिता से जुड़े हुए और उस तरह के लोग जो सहकारिता में रुचि रखते हैं, उन सबको हमारे द्वारा कल आमंत्रित किया गया है। और उसका मुख्य उद्देश्य ये तो है ही कि हम सामान्य निकाय की बैठक में अपना बैंक का पूरा अपना लेखा जोखा रखते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है और कितना अच्छे से हमारा क्या हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। कम से कम सब लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा एक उद्देश्य और भी है कि कम से कम किसानों तक, चूंकि जो हमारे जो डेलीगेट हैं 1300 जो प्रतिनिधि हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सभी किसान के रूप में होते हैं कि सभी किसान हैं। तो कम से कम हम किसानों तक अपने सरकार की अपनी सरकार द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा जो कृषि कानून बिल है, जो कम से कम किसानों को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है और कैसे किसान जो है अपनी तरक्की की ओर बढ़ेगा। भाई अगर हम उसी सिस्टम पर रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जब ही तो हम आगे बढ़ेंगे जब कम से कम हम एक नए सिस्टम पर जाएंगे। तो एक कम से कम जिस चीज के लिए 20 साल से सोच रहे थे, आज माननीय मोदी जी द्वारा एक संभव हो पाए, तो एक बहुत बड़ी बात है किसान कानून बिल को जो है। और किसानों के लिए उसमें उपलब्धि है। लेकिन वो बिना मतलब के बीच के लोग जो है, जो बीच के जो लोग होते हैं, खामखा राजनीति करने वाले लोग, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो है वो राजनीति करने के लिए अपना खामखा अपनी रोटी सेक रहे हैं। बाकी तो किसान कानून बिल एक अपने आप में एक जिसके लिए किसानों को इतनी वो थी कि भाई कैसे हम जो है, तो आज कम से कम हम लोग एक सुरक्षित माहौल महसूस करेंगे किसान बिल के बाद। तो बाकी माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा काफ़ी किसानों के लिए कितना किया गया। अभी बल्कि ये हुआ कोरोना काल में जिन लोगों की रोजी रोटी चली गई, उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा, उनके लिए कम से कम 10-10 हज़ार रुपये जैसी भी जो सहूलियत हो सकती थी, उस तरह से सबको, ठेली वाले को उसको सहूलियत उस तरह से दी गई कि कम से कम अपना काम व्यापार खड़ा करके एक आत्मनिर्भर बन सकें। और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा बहुत काम सहकारिता के क्षेत्र में किया गया है। आज से 4 साल पूर्व जो सहकारिता का एक अपना ढांचा था, वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल जो है हिल चुका था सहकारिता। और माननीय हमारे सहकारिता मंत्री माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी द्वारा एक इतना अच्छा विकास के रूप में काम करना और सहकारिता में एक इतना अच्छे से काम किया गया, जिसको लेके आज कम से कम हम लोग जो है सहकारिता में एक अपने को कोई भी कॉपरेटर अपने आप को एक महसूस करता है कि हाँ सहकारी संस्था आगे बढ़ रही है। आप किसी भी आज से 4 साल पहले किसी भी संस्था की आप बैलेंस शीट उठवा के देख लो और आज देख लो कि वो उसने कितना विकास किया माननीय मंत्री जी के, माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में। तो माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा इतना अच्छे से और बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ जितना सहकारिता में काम हुआ है, और आज कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो निष्क्रिय पड़ी। सब अपने सही ढंगे पे आ गए। 16 बैंक हमारे वीक बैंक थे, वो भी माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रयास करके उनमें से भी 2 काफी काम जो है ना आगे बढ़ने लगा। तो एक दिखाई देता है, काम होता है तो विकास होता है तो दिखाई देता है, विकास अगर वो नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में जो हमारे सरकार द्वारा, हमारे नेतृत्व द्वारा, हमारे भाजपा के नेतृत्व द्वारा किया गया, बहुत बड़ी बात है और एक बड़ी उपलब्धि है। तो सर ये एजीएम के बारे में आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजीएम के विषय में तो मेरा एक अपना ये है कि हम बैंक का, चूंकि हमारी पिछली
नहीं, जैसे सर इसमें एजीएम में आपने बताया साल के बैलेंस शीट क्या होती है ये सब, इसमें कितनी % की वृद्धि हुई होगी? मेरे अपने हिसाब से तो कम से कम हम लोग बहुत वृद्धि की ओर है, बल्कि हम 4 साल में हमारा बैंक जो है कम से कम हम चौगुनी वृद्धि की ओर है, चौगुनी वृद्धि की ओर है। बाद बाकी लेखा जोखा कल जो है सामने रखा जाएगा, और वो होता है कि सब जो है ना, सब पूरा बजट जो है वो सामान्य निकाय के हमारे सब जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन सबके सामने रखा जाता है और सबकी सहमति ली जाती है उस पर, तो वो एक अपने आप में वो होगा। कितनी संस्थाएं कल सर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? मुझे लगता है कि 131 तो हमारी पैक्स जो है बिल्कुल कार्यशील पैक्स है। उसके अलावा 150 समितियाँ ऐसी भी हैं जिनमें संघ है, मार्केटिंग है, बहुउद्देशीय उस तरह की संस्थाएं हैं, वेतनभोगी संस्थाएं हैं, तो सभी डेलीगेट इसमें एजीएम में हिस्सा लेते हैं। तो मेरा अपना तो मानना है कि शायद 300 साढ़े 300 संस्थाएं जो है इस कल के उसमें जो है हिस्सा लेंगी, और बहुत अच्छे से जो है, और जो बिल्कुल एक अपने आप में एक जो गुणात्मक बात है वो ये है कि हमारा जो भाई जो पैक्स से जुड़ा हुआ जो डेलीगेशन है वो सब किसान का डेलीगेशन है, और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो डेलीगेशन है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक जो है अपने नेतृत्व की बात माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किसान बिल, और जो हमारी यूपी सरकार द्वारा जो कोरोना काल में इतना संकट खड़ा था, और सबसे अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अच्छे ढंग से उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से काम किया गया, और आज जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए उनकी रोजी रोटी कैसी पटरी पर आ जाए उनकी चिंता की गई, और माननीय हमारे सहकारिता मंत्री जी द्वारा जो 4 साल में जो सहकारिता में विकास किया गया है, कम से कम ये सब चीज़ें हम अपने लोगों के सामने रखते हैं, यही हमारा एक उद्देश्य है।